हेलो दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज नंबर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है और इसमें क्या क्या नंबर आते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम एक्चुअली क्या आता है कि इसमें जैसे जो छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, सारे नंबर जो है ये सभी नंबर सिस्टम में आते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। इसके बारे में डिटेल हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्या रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी देखेंगे, किस तरह का इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर व्हिच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। क्या है कि जो भी नंबर होगा उसको अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं और लिख सकते हैं, बट p एंड q आर इंटीजर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि p और q कैसा होगा? इंटीजर्स होता है। एंड व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या है? जो भी हम लोग का नेचुरल नंबर में जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी इंटीजर्स हैं। उसके बाद अगर नेचुरल नंबर में नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो वो भी इंटीजर्स कहलाते हैं, बट वो नेगेटिव इंटीजर्स। और जो पॉजिटिव रहेंगे जिसमें पॉजिटिव साइन उसके आगे रहेगा, दोज आर पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो इज ऑल्सो ए इंटीजर। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट। ठीक है, तो जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एंड p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। अब q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2/5 लिख रहे हैं, 2/5, 2 इज इंटीजर, 5 इज इंटीजर, 2 दैट इज p एंड 5 दैट इज q। q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर 2 and 5 are integers. This is a rational number. अब इरेशनल नंबर देखते हैं। व्हाट इज इरेशनल नंबर? बेसिकली इरेशनल नंबर में क्या होता है कि नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर जैसे लिख रहे हैं, मान लीजिए कि अगर हम √3/1 लिख रहे हैं, √3/1, तो √3 इज नॉट ए इंटीजर। √3 इज नॉट ए इंटीजर। क्योंकि इंटीजर का डेफिनेशन हम जैसे बताए, एग्जाम्पल भी बताए क्या होता है इंटीजर्स। तो √3 इज नॉट इंटीजर, 1 एन इंटीजर, 1 इज ए इंटीजर, 1 इंटीजर है बट √3 इंटीजर नहीं है। और जब इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है? p एंड q आर इंटीजर्स है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? √3 इज नॉट ए इंटीजर, दैट्स वाई √3/1 इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर। मतलब जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। नाउ अब डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर, यानी डेसिमल एक्सपेंशन कहने का मतलब अगर रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उस केस में इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस तरह का होगा उसको देखते हैं। देखिए पहला होता है कि जब रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो टर्मिनेटिंग हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यही दो केस आएगा किसमें? रेशनल नंबर के केस में। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखिए 2/5, इस 2/5 को हम जब डिवाइड कर रहे हैं यानी उसको डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहे हैं तो 0.4, यानी 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.4। फर्दर ये आगे डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग करने का मतलब है कि फर्दर उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कंप्लीट हो जाता है, यानी उसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो उस केस को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, राइट। दूसरा केस आता है जैसे 1/3, 1 को अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको इसका डेसिमल एक्सपेंशन इस फॉर्म में मिलेगा 0.33 ... सो मीन्स क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, नेवर वी गॉट रिमाइंडर 0। एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग मीन्स व्हाट? रिपीटिंग मीन्स होता है कि आइदर 1 डिजिट इज रिपीटिंग
आइदर 2 डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट। 1 डिजिट भी रिपीट कर सकता है, 2 डिजिट भी कर सकता है, या ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट कर सकता है। रिपीट करने का मतलब वो सर्टेन टाइम के बाद वो नंबर आता जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग। यानी अगर इस फॉर्म में रहे कोई नंबर तो वो भी होता है रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा, दूसरा है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो इस फॉर्म को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब हम लोग देखते हैं कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यानी जब भी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन जब भी करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल √3 ये इरेशनल नंबर, इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन यानी इसके जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसमें 1.732 डॉट डॉट सो वन ये आगे आता जाएगा और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, यानी इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और इसमें भी दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब है इसमें कोई 1 डिजिट या 2 डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि डिजिट हम लोग का क्या है, जैसे 0 से लेकर के 9 तक नंबर है, ये सारे डिजिट्स हैं। बट इसमें फर्दर क्या होगा, अलग अलग डिजिट आते जाएंगे, उतने ही डिजिट रहेंगे, बट इसमें ग्रुप ऑफ डिजिट जो होगा या एक डिजिट बार बार रिपीट नहीं करता है। ठीक है, √2 का भी देखेंगे तो इसमें भी वही केस आएगा, 1.414 सो वन इधर आगे आएगा। ठीक है, और पाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाई क्या है कि पाई आल्सो इरेशनल नंबर। पाई का जो वैल्यू होता है 3.14, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन जब देखेंगे तो इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं होगा और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, मतलब एंड नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड रेशनल नंबर आर एक्सप्रेस इन दिस वे। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग and second one is non-terminating and repeating. आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे और मेरे फेसबुक और यूट्यूब पेज को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल का नोटिफिकेशन ज़रूर से दबा लेंगे। इस तरह का कंटिन्यू वीडियो आप लोग के लिए मैं अपलोड करता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।